ऐसा लग रहा है कि बाली के भेजे हुए हैं, मुझे ढूंढते हुए यहां आ गए हैं और ये मुझे मार डालेंगे। तो क्या करूं? धरु बटु रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करो हनुमान, और ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा पता तो लगाओ ये कौन है। हनुमान जी चले। देखो मैं जाए कहे से जान जिया शयन बुझाए। कहा सुग्रीव ने कि यदि इनके मन के अंदर मेल हो, मेला मन यदि है तो वहीं से इशारा कर देना, मैं यहीं से भाग जाऊंगा। मतलब भागने में सबसे तेज यदि कोई है तो वो कौन है? सुग्रीव। हनुमान जी आए नीचे उतर करके, सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया हनुमान जी ने, और इधर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं मां सीता की खोज करते हुए, और इधर से हाथ में कुछ पुस्तक लेकर के सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके, धोती होती पहन करके, तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी मालाएं डाल करके गले में हनुमान जी पहुंचे हैं। जाकर के भगवान से प्रणाम किया। विप्ररूप धरि कपिता गयौ, माथनाई पूछत यस भयो। हाँ, हनुमान जी ने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया। राम जी समझ गए रूप ब्राह्मण का है, और ब्राह्मण होकर के हम क्षत्रियों को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है, ये बनाए हुए ब्राह्मण है, बन करके आए हैं। यदि ये ब्राह्मण होते तो हमें प्रणाम नहीं करते। माथ नवाया ना हनुमान जी ने। राम जी समझ गए इतने में कि ये तो कोई बनाया हुआ ब्राह्मण है, ये शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। जाते हनुमान जी ने प्रश्न किया, महाराज को तुम श्यामल गोर शरीरा, आप ये सांवले और गोरे स्वरूप में आप दोनों है कौन? को तुम श्यामल गोर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा। राम जी ने कहा, हमसे कह रहे हो क्षत्रिय रूप फिरहूं, यानी क्षत्रिय का रूप धारण करके आप फिर रहे हो, मतलब हमने भी रूप धरा हुआ है और तुमने भी रूप धरा हुआ है। दोनों के पास जो रूप है, दोनों का रूप छिपाया हुआ है। राम जी का भी स्वरूप छिपा हुआ है और हनुमान जी का स्वरूप भी छिपा हुआ है। को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बन बीरा। तो भगवान एक बात है प्रभु, क्या? कठिन भूमि कोमल पद गाए, कवन है बिचराऊं बन स्वामी। क्या कहा हनुमान जी ने? कठिन भूमि, भूमि बहुत कठिन है, और कोमल पद गामी, आपके जो चरण है ना, ये बहुत कोमल चरण है। और क्यों घूम रहे हो आप पृथ्वी के ऊपर, हे स्वामी? क्या कहा हनुमान जी ने? ब्राह्मण रूप में, पर जो भक्त है, हृदय के अंदर साफ जो भरा हुआ है वही तो बाहर निकलेगा ना। हनुमान जी के अंदर भक्ति भरी हुई है, भक्ति में भी क्या सम्मान कर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरऊं बन स्वामी। अभी स्वामी की पहचान नहीं हुई, उसके पहले स्वामी बोल रहे। राम जी ने कहा, स्वामी? हम आपके स्वामी कैसे हो गए विप्र देवता? आप तो ब्राह्मण हैं, आप हमें स्वामी बोल रहे? हनुमान जी ने कहा, मैंने इसलिए आपको स्वामी बोला, प्रभु क्षमा करना, मुझे ऐसा लगा कि तीनों देवताओं में से कोई ना कोई ये स्वरूप धारण करके, क्षत्रिय बन करके यहां पर घूम रहे हैं। आपके आचरण देख करके तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। ऐसा लग रहा है धरती से राक्षसों का विनाश करके आप मनुष्य स्वरूप धारण करके यहां पर आए हैं। क्या मेरा कहना सही है? कम करो थोड़ा, धीरे, आवाज कम रखो थोड़ी सी।
राम जी अपना परिचय देते हैं, हे विप्र देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हे विप्र देवता, हम महाराज दशरथ कौशलेश है ना, कौशलेश दशरथ के जाए, उन महाराज दशरथ के पुत्र हैं हम, और पिताजी की आज्ञा लेकर के हम दोनों भाई, हम पितु वचन मानी बन आए। बन आए मतलब बन करके आ गए, ये रूप रख करके हम लोग आ गए हैं। हम पितु वचन मानी बन आए, या हम पिताजी की आज्ञा लेकर के वन में आए हुए हैं। हम पितु वचन मानी बन आए। और विप्र देवता, हमारा नाम बताएं। हाँ हाँ बताइए। राम जी अपना नाम बता रहे हैं, नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता। भैया विप्र देवता, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और है विप्र देवता, हम दोनों, मेरी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। विप्र, हम उसे खोजते हुए यहाँ वन में आए हुए हैं। हे विप्र देवता, क्या आप सीता के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल अनजान बन करके राम जी हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ही सुना, आपन चरित, राम जी कह रहे हैं, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, हमने हमारा चरित्र तुमको सुना दिया, अब आप अपनी कथा भी सुनाओ। जैसे ही हनुमान जी से कहा कि आप अपनी कथा सुनाओ, और सुनते से ही हनुमान जी चरण में पड़ गए हैं। और हनुमान जी चरणों में पड़ करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, और दास की कभी कथा नहीं हो सकती। कथा तो प्रभु आपकी होती है, आपकी ही कथा होती है, आपके दास की कभी कथा नहीं हो सकती। प्रभु, आप मुझसे कैसे कथा पूछ रहे हैं? आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी परऊंगा चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। और भगवान के चरण में जैसे हनुमान जी गिरे, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, आप उस सुख का वर्णन क्यों नहीं कर सकते? भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, और शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, क्योंकि वहां पर मैं ही था, मैं अनुभव कर सकता हूं भगवान की प्राप्ति का सुख क्या होता है। पहली बार जब परमात्मा मुझे मिले, राम जी के मैंने दर्शन किए, सो सुखुमा जाई नहीं वरना, क्योंकि वहां पर हनुमान के रूप में मैं ही तो था पार्वती, इसलिए मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। आनंद को कभी वर्णन नहीं कर सकते, आनंद का तो अनुभव किया जाता है ना? होता है ना ऐसा ही। जो आनंद को हम बोल सकते क्या? आनंद को बोल नहीं सकते। और हनुमान जी कुछ अभी राम जी ने उठाया नहीं है, हनुमान जी नीचे ये चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। मोर न्याव में पूछा साए, और तुम पूछो कस नर की नाई। है प्रभु, मैंने तो कहा कि मैं एक वन में रहने वाला प्राणी हूं, पर आप कैसे नर की तरह, क्या आप भी मुझे नहीं पहचाने? राम जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। कौन है आप विप्र देवता? और जैसे कहा कि नहीं पहचान पाया, अब हनुमान जी जो विप्र का स्वरूप है, उस विप्र के स्वरूप का हनुमान जी ने त्याग किया, और जैसे ही अपने उस स्वरूप के अंदर हनुमान जी प्रकट हुए राम जी के सामने, बस प्रकट होते ही राम जी ने तत्काल उठाया और अपने हृदय से लगाया, मेरे हनुमान, मेरे हृदय से लगा। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं हनुमान जी के। और हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहे बिसारियो दीन बंधु भगवान। ऐ मेरे दीन बंधु भगवान, आप क्यों मुझे भूल गए? नाथ, मैं तो आपका हनुमान हूं, आपका जन्म जन्मांतर का सेवक हूं, प्रभु आप मुझे भूल गए। राम जी कहने लगे कि हनुमान, तुम्हें पता है, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा।
मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके मन के अंदर जरा सा भी कपट छल छिद्र भरा हुआ है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसका मन बिल्कुल निर्मल है, राम जी कहते हैं कि तुम कपट का रूप बना करके मेरे सामने आए, बनावटी स्वरूप धारण करके यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मन में कपट रख के यदि तुम मेरा भजन करना चाहते हो, मन में कपट रख करके तुम भक्ति का यदि दिखावा करते हो, तो मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम जैसे हैं ऐसे ही प्रभु को समर्पित हो जाइए, भगवान के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। और हनुमान जी जैसे ही अपने असली स्वरूप में आए, पहले ब्राह्मण का रूप था और रूप कौन सा था? कपट का। भगवान ने नहीं पहचाना। और जैसे ही ब्राह्मण का स्वरूप त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में हनुमान जी महाराज आए, और हनुमान जी महाराज के वास्तविक स्वरूप में आते ही राम जी ने नीचे नहीं गिरने दिया और उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। आपस में इनकी चर्चाएं हुई। कहो हनुमान यहाँ कैसे? प्रभु एक बात है। क्या? वो जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा ना वहां, हाँ वहां पर नाथ शैल पर